स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजो ने मगही, कही सुजस बिहारी न दास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाही। नमक कुंज बिहारी ने, नमक कुंज बिहारी ने, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। राधा गलित गात्राय नमः कुंज बिहारिणे, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने श्री गुरु परम सुभाव। प्रेम दृष्टि सुसीचिए रसिक शिरोमणि राम। कृपा करो तुम लाडिली, अंग संग सुख दर्शाय। तन मन बिलसो एक रस, प्रीतम प्राण समय। सुनो रसिक वर राव, कुंज बिहारी ने लाडिले। अवधि जो अपनो भाव, लीजे बेगी बुलाई के। करुणा सिंधु दयाल हो, बाके बिरदन नाथ। कब कृपा करी राखी हो, निसी दिन अपने साथ। चरण कमल चितलाई के, गाओ गुण सुख रास। आनंद निधि कृपालुनित, पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम नाथ हो, करुणा सिंधुदार। ललित प्रिय हरिदास जू, अवसु सुखद बिहार। रसिकानन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। तो सबका स्वागत है सायंकालीन कक्षा में। और हम देख रहे हैं हरिदास जी की उपासना के बारे में। और फिलहाल हमारी चर्चा चल रही है अष्टादश सिद्धांत के ऊपर। तो हमने 10 सिद्धांत तक चर्चा कर चुके हैं। 10 सिद्धांत की चर्चा हम कर चुके हैं और आज उसके आगे के सिद्धांत की चर्चा होगी, क्योंकि सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। बिना सिद्धांत के हम भक्ति मार्ग में सिद्धांतिक ज्ञान को समझे बिना हम इस पे चलना कठिन है। कोई भी मार्ग हो, कोई भी योग हो, ये सिद्धांत बहुत पक्के होने चाहिए। ये सिद्धांत एक ज्ञान है, ये विवेक है, यानी कि जिससे हम अपना विवेक इस्तेमाल कर सकें, है ना। है ना, ये विवेक ही है सिद्धांत, जिससे हम जड़ और चैतन्य में भेद समझ सके और चैतन्य को स्वीकार कर सके। तो
आज कल हमने सिद्धांत 10 तक देखे थे, आज हम सिद्धांत 11 को देखेंगे। देखो इन लोगन की लावनी, बूझत नाही हरि चरण कमल को, मिथ्या जन्म गवावनी। जब जमदूत आनी घेरत, तब करत आप मन भावनी। कही श्री हरिदास तब ही चिर जीवो, जब कुंज बिहारी चितावनी। देखो इन लोगन की लावनी, बूझत नाही हरि चरण कमल को, मिथ्या जन्म गवावनी। जब जमदूत आनी घेरत, तब करत आप मन भावनी। कई श्री हरिदास तब ही चिर जीवो, जब कुंज बिहारी चितावनी। तो श्री स्वामी जी जीवों को, इस भौतिक संसार में फंसे हुए जीवों को स्मरण रखते हुए उनके लिए उपदेश दे रहे हैं, या उनके बारे में बता रहे हैं, या बहुत दुखी होके एक सच्ची घटना को उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री स्वामी जी कह रहे कि जीव, तू संसार से इतनी आसक्ति लगाए क्यों बैठा है? तू संसार से इतनी क्यों आसक्ति लगा के बैठा है? क्या तुझे भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है? मृत्यु समय जब जमदूत आएंगे और आके जब अपने मन की करेंगे, तुझे घेर लेंगे और तू छटपटा जाएगा, तुझे शाश्वत शांति श्री कुंज बिहारी के चित्त में बसाने से ही मिलेगी। इसलिए सावधान सावधान, इस तरह ये बात है कि मृत्यु सर्वस्व हरणम, मृत्यु सब कुछ हरण कर लेके जाएगी। आपका मेहनत से किया हुआ घर, आपका मेहनत करके बैंक में जमाया हुआ पैसा, आपकी मेहनत करके लिए हुए उपकरण, वस्तुएं और बड़े प्यार से संजोगे हुए व्यक्ति, आपकी जायदाद, आपकी जमीन, आपका घर, आपका अपना कहा जाने वाला या आपके लिए कहे जाने वाले वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं। जब जमदूत आने घेरत, तब करत आप मन भावनी। और जब यमदूत आते हैं तो पूछते नहीं, अरे भाई आपके लिए मैं क्या करूं? आपके लिए कोई जूस लाके दूं? क्या चाट लाके दूं? क्या सेव पूरी खाओगे, भेलपूरी खाओगे, या एक प्लेट थाली मंगा के दूं? भाई जमदूत के हाथ में बहुत खतरनाक औजार रहते हैं। वैसे औजारों की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें देखते ही लोगों की हालत बेकार हो जाती है। बड़े भयंकर विचित्र विकराल रूप धारण किए हुए वो यमदूत ऐसे आंखों से, डरावनी आंखों से जब देखते हैं, तब जीव उन्हें देख के ही टट्टी, पेशाब आदि कर देता है और मल मूत्र द्वार से ही उसके प्राण निकल जाते हैं। क्योंकि जब जमदूत आता है तो डर के मारे जो लोग टट्टी पेशाब करते हैं, यानी कि समझ जाना चाहिए उनके प्राण नीचे के द्वारों से चले गए, यानी कि अब यमदूत उसे नरक में लेके जाने वाले हैं। ये है। और तब वो कुछ पूछते नहीं, हाथ में कोड़े रहते, कोड़े फांसा रहता है उनका, फांस लेते जीव को और मारते 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 लेके जाते हैं। तब आप क्या करोगे? तब आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं,
देखो इन लोगन की लावनी, बूझत नाही हरि चरण कमल को, मिथ्या जन्म गवावनी। लावनी मतलब है ना कि आप क्या कैसे जी रहे हो, है ना, कैसे जी रहे हो, कुछ दिमाग वगैरह है क्या, नहीं है। आपकी प्रीति कहाँ पे आ गई है, आप किससे प्यार कर रहे हो। जिसे प्यार करना चाहिए उसे आप प्यार नहीं कर रहे हो, जिसे अपनाना चाहिए उसे आप नहीं अपना रहे हो। ये मनुष्य जन्म जिसके लिए मिला था वो आप कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए देखो इन लोगन की लावनी, लावनी मतलब आपका आसक्ति, आपकी प्रीति जो स्वाभाविक होनी चाहिए थी श्री हरि के तरफ, लेकिन वो है नहीं। तो क्या कर रहे हैं, बोलते बूझत नहीं, बिल्कुल भजन नहीं कर रहे हरिचरण कमल का, और मिथ्या यानी कि झूठ में ही अपना जन्म बर्बाद कर रहे हैं। झूठ में एक होना बर्बाद करना और एक झूठ में बर्बाद करना, है ना। झूठ में अगर कोई माला करे भजन करे तो लोग बोलेंगे क्या टाइम पास कर रहे हैं भाई, जाके कुछ तो काम कर। है ना? माला भजन करते देखेंगे तो लोग बोलेंगे पागल हो गया, जा काम कर, तेरी माला खाने को देगी क्या। भाई ठीक है, जब जमदूत आएंगे तब आपके पैसे आपको क्या देंगे देखते हैं। आपके पैसे, आपका बैंक बैलेंस, आपके लोग, आपके व्यक्ति आपको क्या देंगे। इसलिए बूझत नाई हरिचरण कमल को, मिथ्या जन्म गवावनी। अरे आप तो झूठ के पीछे ही तो जन्म गंवा रहे हैं, सच के पीछे रहते तो बात अलग थी। आप तो झूठ में ही सब बर्बाद कर रहे हो अपने वक्त को। इसलिए बड़े टेंशन वाली बात यहाँ पे कही जा रही है। बोलते आपकी तो हालत अब बेकार होगी, अब तो अब गए हो, है ना। आप तो गए हो, गए मतलब आप गए अब काम से। क्यों, हरि को नहीं भजा। इसके पहले ही बोले थे हरि भजे छोड़े ना, है ना। हरि भजन के बिना मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया। मतलब मनुष्य जन्म पाके राधा कृष्ण को भजा नहीं। जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु। आप जानबूझ के विष का सेवन कर रहे हो, क्योंकि अगर आप राधा कृष्णा को नहीं भज रहे हो तो आप जो भी कर रहे हो, आप विष खाना मतलब मृत्यु। आप मृत्यु की ओर जा रहे हो निरंतर लगातार। वो मृत्यु आने से पहले खुद को बचा लीजिए। स्वामी जी महाराज बड़े चिंता से ये सिद्धांत को बता रहे हैं, क्योंकि तू मरने वाला है नहीं, तू उस सच्चिदानंद घन की संतान है और तू मर रहा है। सच्चिदानंद घन का संतान मर रहा है। सच्चिदानंद घन के संतान में अभाव आ गया है। सच्चिदानंद घन का जो संतान है वो पागल हो गया है, वो अज्ञानी हो गया है। ये सब बातें हो रही है और इसीलिए वो अज्ञान से ही मर रहा है। वो अज्ञान से ही अपने आप को शरीर मान रहा है और अज्ञान से ही इस शरीर के लिए सब कुछ करते बैठा है और उसका एक एक दिन उसके मृत्यु की ओर जा रहा है। लोग इतने शांति से बैठे हैं। अरे अब तो एवरेज एज 56 होगी, 56। भाई अब 50 के बाद आपका कब विकेट गिरेगा पता नहीं। चलते चलते हार्ट अटैक आ गया, क्या करोगे। हम तो इतने उत्साही है नहीं ना कि दिन भर हम खुशी में रहते। हम जहाँ जाए हमको देख के लोग खुशी के माहौल में हो जाते हैं। हम ऐसे ही परेशान हैं, घर से परेशान, खुद के शरीर से परेशान, अपने लोगों से परेशान, काम से परेशान, काम वालों से परेशान, अरे दुनिया से परेशान। तो चिंता है ही, पूरे दिन भर चिंता
और उस चिंता में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि चिंता ही तो डर पैदा करती है, डर है ना। भय इथले संपत नाही, दिन भर डरा सहमा हुआ जीव, वो पहले ही डरा हुआ है। हाँ, जब अच्छा खासा है तभी हरि का चिंतन नहीं हो रहा है, अच्छा खासा होते वक्त, सब अकल होते वक्त। तो जब मृत्यु सामने आएगी, अचानक ऐसे जोर से ऐसी कार आ गई, ठप करके उड़ा ले गई, या भूकंप आ गया, या नदी में बाढ़ आ गई, सब मर गए, सब लोग मर रहे, उसे देख के क्या आप क्या ऐसे बैठोगे क्या, हरिशरणम हरिशरणम हरि। अरे छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ होता नहीं है। थोड़ा सा उंगली कट गई तो हालत बेकार होती है लोगों की, उंगली कट गई तो। कुछ साल पहले मुझे पथरी का प्रॉब्लम हुआ था, पथरी का प्रॉब्लम। तब शायद योगेश प्रभु थे, है ना, योगेश। मैं ऐसा सांप के जैसा, है ना, बिलता था ऐसा सांप के जैसा। अरे छोड़ो, माला कुछ नहीं होता, माला बिला हालत बेकार हो जाती है। तो बाकी जब मृत्यु सामने आएगी और यमदूत सामने खड़े रहेंगे तो क्या बोलते हो आप, मैं माला करूंगा, मैं हरि का नाम लूंगा, लोग मेरे बाजू में खड़े रह के भजन कर, छोड़ो, कुछ नहीं होगा। इसलिए अपनी जिंदगी अभी बना लो, जहाँ पे जाने वाले हो उधर का परमानेंट फिक्स प्लेस, इंटीरियर, वो सब अभी से बना लो। मरने के बाद नहीं होगा, आपको पास करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। मरने के बाद जो आपने पहले से ही कर चुका है उसका हिसाब होगा। और कल क्या पता, कल हो ना हो, कल ये मनुष्य शरीर मिलेगा क्या नहीं, क्या पता। इसीलिए कमल दल जल जीवन तलमल, भजहु हरिपद नीति रे, भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरनार विंद रे। और जितना आप क्लेश आपके पीछे लगा के लोगे, जितना आपके पास संपत्ति, पैसा, बैंक बैलेंस, घर, प्रॉपर्टी और अपने लोग, उतना ही आपको उन्हीं की याद आएगी जब आप मरोगे। अरे मेरा बेटा आया कि नहीं, मर गया। अरे मेरे बैंक के पैसे, मर गया। तो सांप बनेगा पैसे सोचते हुए आएगा तो, और किसी व्यक्ति के सोचते हुए आएगा तो उसके घर में कुत्ता बिल्ली बन के चले ही जाओगे, वो चपट मारेगा, अरे मैं तेरा बाप हूं, थक, चल उधर कोने में बैठ, जा दरवाजे के बाहर, भाई क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। और यही सत्य है, ये जीवन का सत्य है। यम यम वापि स्मरण भाव त्यज्यते कलेवरम त्वं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। ये गीता में भगवान कह रहे हैं, भाई आपके भावों को ही तो सजाना है। आप जीवन में जिसमें उलझे हो वही तो आपके भाव बनेंगे अंतकाल। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, और बाद में पछतावा होगा, अरे मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, मैं कर तो बहुत सकता था पर किया नहीं। क्यों? क्योंकि हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा मन संसार में लगा हुआ था, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, काम धंधे में लगा हुआ था। इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया कि मेरा खुद का काम बिगड़ गया, अंत में साध नहीं सका, मैं नहीं अपने आप को बचा सका, मैं उस भगवान के चरण कमल को नहीं प्राप्त कर सका। इसीलिए ये बात
बिल्कुल समझने की है कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है भाई, करना क्या है। इसीलिए देखो इन लोगन की लावनी, बूझत नाई हरि चरण कमल को मिथ्या जन्म गवावनी। जब जमदूत आने घेरत तब करत आप मन भावनी। कई श्री हरिदास तब ही चिर जियो, जब कुंज बिहारी चित आवनी। तो इस जन्म मरण से कुछ रास्ता है क्या? नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि है ना, रास्ता तो है। कब? वो कहते हैं कि जब आप प्राण छोड़ोगे तब आपको अगर भगवान की याद आ गई तब कुछ तो काम हो जाएगा। अगर आपको भगवान की याद नहीं आई तो कुछ नहीं होगा, अपने आप को बचा लो। इसलिए कहते हैं श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। सुधि होवे नाही तन की, तैयारी हो गमन की, लकड़ी हो ब्रज के बन की, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गरजी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। ये नेकसी है अर्जी, मानो ये नेकसी अर्ज है, मानो तो क्या हरज है, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बहुत कुछ तो हम लोग बोल देते हैं, लेकिन होटल में खाना खाने के बाद बिल तो वही आएगा जो आपने खा लिया है। हाँ ये ठीक है, ख्यालों में अच्छा है, पर वो करेंगे क्यों? आपने क्या किया जो आपके लिए कोई करेगा? क्योंकि करेंगे तो उसी के लिए जिसने उनके लिए कुछ किया है। अरे कम से कम याद तो किया होता, और याद करेंगे कैसे तब? इसीलिए सावधान, ये सावधानता बरतने के लिए स्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं। ये जन्म मरण से चक्र से हम तभी छूट सकते हैं, ये यम दूतों से भय से हम तभी मुक्त हो सकते हैं, जब कुंज बिहारी चित आवनी। चितावनी मतलब चित्त आवनी, जब कुंज बिहारी आपके हृदय मंदिर में बैठ जाएंगे, चित्त आवनी चित्त में समा जाएंगे, जो चित्त चुरा लेंगे, चित्त में बैठ जाएंगे, चित्त पे अपना
हक जमाएंगे तब ये सब काम होगा, पर ये काम ऐसे ही नहीं होगा। कुंज बिहारी ऐसे ही क्यों आएंगे बताओ? ऐसे ही क्यों आएंगे? ऐसे ही थोड़ी ना आते कुंज बिहारी। कुंज बिहारी कुछ करेंगे तो ही तो आएंगे, है ना। अब आप बिना बुलाए किधर भी चले जाओगे क्या? बिना बुलाए, आपको इनविटेशन ही नहीं है तो आप चले जाओगे क्या लाचार के जैसे? हम आ गए नहीं। तो जगत के नाथ आपके पास क्यों आएंगे? हाँ वैसे आएंगे तो जरूर, लेकिन आपको उनको बुलाना पड़ेगा। इसलिए भगवान भी कहते हैं अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है उसको, वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। अंत काल में उसका स्मरण होना चाहिए, या फिर वो अपना चित्त को, उसके पहले ही कब होगा? जब उसने हमारे चित्त को चुरा लिया है। और चित्त कब चुराता है? कुंज कुंज में डाके डालत फिरता एक चोर है, धीत बड़ा बिन देखे विचरता निशा भैया भोर है। सतर्क रहो सब भेष बदल के घूमता वह चोर है, जिसने छुपाया प्रेम हृदय में दृष्टि उसी की ओर है। बड़ा विचित्र काम है उसका, बड़ा विलक्षण व्यवहार है। लूटते लूटते खुद को लुटा दे, ऐसा चोर सरताज है। ऐसे चोर से लुट जाने को हर आशिक तैयार है। खोल बैठी हूँ की बाड़ दिल के, अब तेरा इंतजार है। यानी कि आपके हृदय में अगर उनके लिए प्रेम होगा और वो भी दरवाजे हृदय के उनके लिए खुले होंगे, तभी तो उस प्रेम को चुराने के आएंगे, क्योंकि वो केवल प्रेम के दीवाने हैं। और अगर उनके लिए, देखो हमें याद उन्हीं की आती है जिनके ऊपर हम प्रेम करते हैं। स्वाभाविक, आपको कोई मंत्र जाप करना नहीं पड़ता उसके लिए, और ना ही आपको समाधि लगानी पड़ती है, ना ही कौन सी तपस्या करनी पड़ती है, ना ही गंगा के किनारे जाके बैठना पड़ता है। क्योंकि जिसके ऊपर प्रेम रहता है ना, उसकी याद स्वाभाविक आती है। उसके लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे एक ही साधना है, केवल प्रेम करो उनसे, प्रेम। और उनसे प्रेम कैसा होता है? उनको छोड़ के और जहाँ जहाँ प्रेम है उस प्रेम को निकालो और केवल उन्हीं से प्रेम करो, तभी उनसे प्रेम हो सकता है। क्योंकि बाकी जहाँ पे भी अपना प्रेम है, व्यक्ति पे, वस्तु पे, पदार्थ पे, वो हमें इस भवबंधन में और अटकाएगा। और अगर उनके ऊपर प्रेम हो गया तो हम इस भवबंधन से तुरंत छूट जाएंगे। इसीलिए एक जीव को जीते जीते यही बात करनी चाहिए, यही देह होना चाहिए कि मरने से पहले वो जो बिहारी जी है वो उसके चित्त में आने चाहिए। अगर वो नहीं आ गए तो काम बना नहीं, है ना। काम अगर बना ही नहीं तो कैसे होगा? इसीलिए ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा प्रेम कि उन्हें छोड़कर और कुछ आपको याद ही नहीं आना चाहिए, है ना। बस केवल तुम, केवल वही, केवल आपके प्रियतम
और आप अगर ऐसा हो गया तो समझो कि काम हो गया। आज कल याद आ कुछ रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। ऐसा होना चाहिए कि आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। क्या करूँ दिल कहीं और लगता नहीं, प्यार में आपसे दिल लगाने के बाद। याद आने से पहले चले आइए, याद आने से पहले चले आइए, और फिर जाइए जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। इस तरह माहौल होगा तो काम बनेगा, है ना। माहौल तो इतना ही है, बस उनकी याद छूटने ही ना पावे। ऐसा नहीं कि याद आए, उनकी याद छूटनी ही ना चाहे, है ना। हम चाह के भी उनकी याद ना रोक पाए, बस वो आ रहे, बस निरंतर अपने सामने है। और ऐसी दशा जब आएगी तब आपकी आंखें प्रेम से भर जाएगी, प्रेम से। उसके बाद जो जादू होता है, उसके बाद होता है प्रेम का जादू, जब आपके आंखों में वो बच जाएंगे, आंखों में। तो इसीलिए जब कुंज बिहारी चित्त आवनी, जब कुंज बिहारी चित्त में आएंगे तभी हम बच जाएंगे। अब कुंज बिहारी चित्त में आने के लिए क्या किया जाए, अब ये तो सवाल आ गया। अरे कैसे आएंगे अब कुंज बिहारी चित्त में, बताओ कैसे आएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बिहारी जी अपने हृदय में कब समा जाते हैं, है ना। बिहारी जी मन लगाई प्रीति कीजे, कर करवासो ब्रज ब्रिथिन दीजे सोहनी, वृंदावन सो वन उपवन सो गुंजमाल हाथ पोहनी, गो गो सुतनी सो मृग मृग सुतनी सो, और तन नेकुना जोहनी, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, सोचित जो सिर पर दोहनी। ये है उपाय बिहारी जी से मन लगाने का, या बिहारी जी को अपने दिल में समा लेने का। कौन से बात से वो रिझ जाते हैं, है ना। तो स्वामी जी यहाँ पे बोल रहे हैं, तो जीव अपने लोगों को ये बात कर रहे हैं, जो उनके अपने निजजन हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अब बात कर रहे हैं कि संसार का तो पता नहीं, क्योंकि संसार ने तो ऑलरेडी अपना दिल दे चुके हैं किसी और को, है ना। संसारियों ने अपना दिल संसार को दे चुका है। लेकिन जो स्वामी जी के जन हैं, उनको उपदेश देते हुए स्वामी जी कह रहे हैं, जो इस मार्ग के, जो इस निकुंज के राही है, उनके लिए कह रहे हैं, आप करवा से प्रीति करो, ब्रज की गलियों को बुहारो, वृंदावन के पुष्पों की माला बनाओ, और बड़े प्रेम से वो माला प्रिया प्रीतम को पहनाओ। जिस तरह गाय जिस तरह केवल अपने बछड़े से प्रेम करती है, तुम भी उसी तरह ठाकुर जी के अलावा कुछ मत देखो। डोंबारी पता है, जो खेल दिखाने वाले जो लोग रहते हैं, वो रस्सी के ऊपर चलते हैं, और रस्सी के ऊपर चलते हैं, और उनके सिर के ऊपर हंडी रहती है, और वो सब हंडी लेके चलते रहते हैं। लेकिन वो हंडी लेके चलते वक्त भी उनका पूरा ध्यान अपने पैरों के ऊपर रहता है, क्योंकि पैर फिसल गया तो काम खत्म। उसी तरह
संसार में रह के हुए भी, संसार के कर्तव्य को निभाते हुए भी आपका पूरा ध्यान श्री बिहारी जी के पास होना चाहिए, है ना। श्री बिहारी जी में आपका ध्यान होना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि वृंदावन से वन उपयोग, है ना, जो वृंदावन है, मन लगाई प्रीति कीजिए कर करवासो। आप मन लगा के कर करवासो प्रीति कीजिए, क्योंकि करवा जो है वो ब्रज रज का और यमुना जी का पानी से बना हुआ रहता है। यानी कि कह रहे हैं कि आपकी ब्रज में, ब्रज के वृंदावन में और वृंदावन की रज की और यमुना रस रानी की उपासना करनी चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए, उनसे ही आपको प्रीति करनी चाहिए। वो भी कैसी? मन लगाई प्रीति कीजिए कर करवासो, एकदम दिल से, है ना, दिल से, ऊपरी वाली नहीं, है ना, ऊपरी वाली नहीं, देख लिया देवा दंडवत, भगवान दिखे तो दंडवत कर दिया, हरि बोल, ऐसा नहीं, ऊपरी वाली नहीं, दिल से, दिल से प्रीति। किससे? कर करवासो। जो विरक्त है उनके लिए कह रहे हैं, जो करवा जो है, करवा जो विरक्त को संन्यास के वक्त करवा दिया जाता है, तो उसके ऊपर, करवा का मतलब है विरक्ति के ऊपर, कुछ ना चाहो, कुछ ना चाहो, कुछ चाहो मत, और इसी के ऊपर प्रीति करो कि मैं कुछ ना चाहूँ। अगर एक भी आशा आपके दिन में आ गई, इतना तो होना चाहिए था ना, आप चले गए, आप आउट ऑफ द गेम, तो आपके सामने आएंगे यमदूत। इसीलिए कर करवासो। अगर आपकी प्रीति होनी चाहिए तो ब्रज के रज में होनी चाहिए, श्री यमुना जी में होनी चाहिए, और क्या करना चाहिए? ब्रज बिथिन दीजे सोहनी। ब्रज की जो कुंज गलियां है, या ब्रज में, ब्रज के जो रास्ते हैं, भाई हाथ में सोहनी ले लो, सोहनी झाड़ू ले लो और उधर सेवा करो, क्योंकि इस मार्ग पे प्रिया प्रीतम घूमते हैं। वो मार्ग एकदम स्वच्छ होने चाहिए, उसमें कोई भी पत्थर कंकड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके प्रिया प्रीतम को लग सकती है या ब्रज के संतों को लग सकती है। इसलिए ब्रज बिथिन दीजिए सोहनी। आप ब्रज में आके सोहनी सेवा करो। देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण, ये सिद्धांत के पद में बता रहे ये चीज। ठाकुर जी से प्रेम कैसे होगा? तो ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं, पहले उसे तो प्रेम करना सीखो। ठाकुर जी वृंदावन से प्रेम करते हैं। वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। जो वृंदावन छोड़ के ठाकुर जी एक कदम भी नहीं जाते, समझो आपने उस वृंदावन से प्रेम करना शुरू कर दिया, उसके रस से प्रेम करना शुरू कर दिया, उधर के यमुना जी से प्रेम करना शुरू कर दिया, उधर के खग मृग लता पता तरु तमाल बिटप यमुना कुंड सरोवर गिरी गिरिराज आदि से अगर आप प्रेम कर दिए, तो जिसकी प्रेम करोगे उसकी याद तो आएगी ही आएगी। तो आपने आंखें बंद कर दिए, ओए हो, यमुना जी का तट आ गया आपके सामने। और क्या पता, कभी कभी यमुना जी के तट देखते देखते सुंदर मनोहर वो पुष्प कमल भी आपको दिखे। 8, है ना, जो 108 पंखुड़िया वाला, और जिसके मध्य के 8 पंखुड़ियों के ऊपर अष्ट सखिया है, और इसके बीच में सुंदर सिंहासन पर श्यामा श्याम विराजमान है। क्योंकि ब्रज की लता पता, रज पत्थर तरु तमाल बिटप, एक कुछ भी साधारण नहीं है, सब दिव्य है, सब राधा रानी का ही विस्तार है।
और अगर कोई यहाँ पे आके सोहनी सेवा करे, यहाँ पे आके अकड़ ना दिखाना, यहाँ पे आके अपने अपने अपना दिमाग ना लगाना कभी, यहाँ के आप आके अपनी सिद्धांत को कभी मत झाड़ना। यहाँ पे आके चुपचाप हाथ में झाड़ू लेके सबको दंडवत करके रास्ता बुहारो और उनके मार्ग को बुहारा करो। बस इतने से ही काम हो जाएगा, क्योंकि जब आप मार्ग बुहारोगे तब वो रजकन उड़ेगी, और जब रजकन उड़ेगी तो आपको भी तो लगेगी रे मन रुंदा बिपिन निहार। अरे मन, तू रुंदा बिपिन को देख, रुंदा को, रुंदा के वन को देख ले। ऐसी शोभा आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। अगर ठाकुर जी हरि हूँ, अगर हरि भी वृंदावन के बाहर जाकर अगर आपको बुला रहे हैं तो हरि हूँ कोना निहार, आप उस हरि के पास भी मत देखो अगर वो वृंदावन के बाहर जाके आपको बुला रहे। अगर हरि वृंदावन के अंदर है तभी उनको आप देखो। और अंतिम इच्छा उस अपने गीत में कहते हैं कि बस ये रज लग जाए शरीर पे, मेरा शरीर इस रस से भरा हुआ हो, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। यानी कि कुछ तो सांकेतिक बात है, कुछ तो महत्वपूर्ण बात है। ये रस साधारण नहीं है। अरे ये रज ही चिंतामणि थी, जिसके पास आपके हर एक सवाल का उपाय था। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। तो इस वृंदावन से प्रेम करो, उसी तरह जिस तरह गाय अपने बच्चे से प्रेम करती है, या गाय का बच्चा हजारों के भीड़ में केवल अपने माँ को ढूंढ लेता है तुरंत, उसी के पास दौड़ दौड़ के चला जाता है। वो भैंस के बच्चे के जैसा नहीं रहता है। भैंस का बच्चा अपने माँ को नहीं पहचान पाता, वो इधर उधर घूम जाता है। लेकिन गाय का बच्चा हजारों गायों के, लाखों गायों के बीच में भी बराबर अपने माँ के पास ही जाएगा। उसी तरह स्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरह गो सुतनी सो, मुर्गी मृग सुतनी सो, जैसा गैया अपने अपने बच्चे से, मृग अपने बच्चे से के तरफ ही देखता है, उसी तरह आप भी और तन नेको ना, जो और किधर देखता नहीं, उसी तरह आप किधर मत देखो, बस एक ही चीज को देखो, वो है बिहारी जी। इसीलिए श्री हरिदास के स्वामी सामा कुंज बिहारी सो चित जो सिर पर दोहनी। तो आप वृंदावन में बुहार करो, बाद में वृंदावन में जो लता पता है उनकी सेवा करो, उसके ऊपर जो सुंदर सुंदर फूल है उसे आप तोड़ो, उस फूल तोड़ के उसकी सुंदर सुंदर आप माला बनाओ, और उसकी माला बना के अपने प्रिया प्रियतम को प्यार से पहनाओ, उनकी आरती उतारो, उनकी नज़र उतारो, है ना, उनकी हर एक मन की इच्छा पूर्ण करो, उनकी हर एक प्रिय सेवा करो, बस यही। इसीलिए स्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं, इसी तरह तुम संसार में रहते हुए भी श्री कुंज बिहारी में मन लगाओ। ध्यान एक ही पे होना चाहिए ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना। तो आपकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होनी चाहिए, अपने ध्येय को सामने रखकर ही सब कार्य करने चाहिए। जो आगंतुक ध्येय है वो तो आने जाने वाले हैं ना, पर आगंतुक ध्येय के करते हुए आप अपने मेन ध्येय को कभी ना भूलना चाहिए। क्योंकि अभी तो आप नाटक कर लोगे, समझो, अरे नहीं करनी है भक्ति, किसका क्या होगा, वही जब यमदूत सामने आएंगे तब ये चीज बोलना।
यमदूत तो तभी सामने आएंगे जब आप ऐसा कुछ बोल दिए हो। हाँ, तब आगे क्या होगा कालिया, तब क्या होगा? अब तो बड़े बड़े यम आएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए दुर्घटना से देर भली ठीक है, देर होगी पर दुर्घटना होने से पहले क्या करो, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, भगवान के धाम को समर्पित कर दो। ये रज में घुल मिल जाओ, नाम से घुल मिल जाओ और इस रज रानी की सेवा करो, इस धाम की सेवा करो, क्योंकि ये धाम साधारण नहीं है। ये वही धाम है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और ये तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि जहाँ पे आने के बाद कोई वापस नहीं जाता, यहाँ से रिटर्न टिकट नहीं होती, है ना। ये धाम ऐसा है, यहाँ से रिटर्न टिकट नहीं होती, क्योंकि ये धाम ही आपको प्रिया प्रियतम का प्रेम प्रदान करने में सामर्थ्य है। धाम के जो रज है, उस रज का एक एक कण, यहाँ की लता पता खग वृक्ष पशु पक्षी जितने भी है, वो आपको प्रिया प्रियतम का प्रेम देने के लिए समर्थ है। आप उनमें से किसकी भी उपासना करो, आपको आपका ध्येय प्राप्त हो जाएगा। परंतु ये शक्ति इस ब्रज में है, इस ब्रज की रज में है, इस यमुना के जल में है, ऐसा है। तो इसके लिए हमें सबको चेष्टा करनी चाहिए कि क्षण प्रति क्षण हम वृंदावन को हम सेवा करते रहे उसकी। आप किधर, आपका चित्त संपूर्ण इस वृंदावन में होना चाहिए, क्योंकि इस वृंदावन के सघन कुंजों में ही प्रिया प्रियतम की नित्य निकुंज की लीला चल रही है। और उसी में सहचरी कोटि कोटि नाते से उनकी सब प्रकार की मन भावनी, चित्त लुभावनी, आनंद देने वाली सेवा कर रही है। और इस दो युगल के प्रेम विवशता को देख देख कर आनंद में झूम रही है। ऐसा प्रेम, ऐसा मधुरतम प्रेम कि हम उस प्रेम की बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए प्रेम दशा आते ही अनिर्वचनीयम अनिर्वचनीयम, ये वाणी का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, क्योंकि जो आंखें देख रही है वो वाणी बोल नहीं सकती, क्योंकि देख तो आँख रही है, आपकी जबान नहीं देख रही है, इसलिए जबान बोल नहीं सकती। और कि जबान वो देख नहीं सकती है, इसलिए ठीक से बोल नहीं सकती। और आंखें जो देख रही है उसमें वाणी नहीं है तो बोल नहीं सकती। इसीलिए कहा गया अनिर्वचनीयम। ये केवल अनुभूति का विषय है, अनुभव का विषय है। तो पूरे तरह से अपने मन को इस धाम में लगा दो। राधा बाबा एक जगह पे लिखते हैं, प्रेम सुधा निधि माला में, उनकी किताब में, कि आप अगर केवल वृंदावन के किसी पत्ते का भी चिंतन करते हो, पत्ते का, और अगर मरते वक्त आपने उस पत्ते का भी चिंतन किया तो भी आपको श्रीधाम प्राप्त हो जाएगा। इतना सामर्थ्य एक पत्ता भी रखता है यहाँ का। इसीलिए इस धाम से जुड़ना पड़ेगा। यही स्वामी जी का सांकेतिक या खुले खुले यही पे बोले हैं कि पहले धाम से प्रेम करो, बाद में विथ इन दीजिए सोहनी धाम की सेवा करो, और धाम की जितनी भी चीज़ है वो आपके लिए नहीं है, वो चीज़ लेके ठाकुर जी को समर्पित करो। जैसे फूल वगैरह आप चुन के आप ठाकुर जी के सेवा में लगा रहे हो, उनकी सुंदर सी माला बना के। तो इस तरह वो जो प्रेम की हम चर्चा कर रहे थे,
वो प्रेम, इस बात के ऊपर ठाकुर जी रिझ जाते हैं क्योंकि रज रानी उसके ऊपर कृपा करती है, और जिसके ऊपर राधा रानी कृपा करती है उसके ऊपर रज रानी कृपा करती है, और रज रानी कृपा करने के बाद आपको प्रेम प्राप्त हो जाता है। ये वृंदावन का महिमा है, और ये वृंदावन का क्या बोलते हैं उसे, सीक्रेट है, सीक्रेट, कि अगर आप इतना कर पाए तो आपको वो जो चीज़ है वो चीज़ आपको मिल सकती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, मेरो वृंदावन सब धामन की रजधानी, मेरो वृंदावन सब धामन की रजधानी, जा पे नित ही राज करत है, जा पे नित ही राज करत है, भोरी सी राधा रानी, मेरो वृंदावन सब धामन की रजधानी, जाके खग मृग बिटप यमुना गिरी, जाके खग मृग बिटप यमुना गिरी, युगल हृदय सुहानी, युगल हृदय सुहानी, मेरो वृंदावन सब धामन की रजधानी, दासी प्यारी जो नित्य बिहार का, दासी प्यारी जो नित्य बिहार का, वृंदावन आश्रय मानी, मेरो वृंदावन सब धामन की रजधानी। तो नित्य विहार का ये आश्रय स्थान है, क्योंकि इसी भूमि में नित्य विहार होता है। ब्रज के भीतर वृंदावन है, और उस वृंदावन के भीतर जो कुंज महल है या जो रंग महल है, उस रंग महल के भीतर जो निवृत्त निकुंज कुंज है, उसके भीतर नित्य विहार की लीला चलती है। और इसीलिए ये वृंदावन के बिना शक्य है ना, संभव नहीं है। इसीलिए उस नित्य विहार का आश्रय ही वृंदावन है, क्योंकि वृंदावन और कुछ ना होके ये प्रेम भूमि है, क्योंकि प्रेम के भूमि में ही प्रेम के बीज डाले जाएंगे और उसी में वो उपजेंगे, पलेंगे, फूलेंगे। इसीलिए इस वृंदावन की सेवा करना ही प्रिया प्रियतम की सेवा करना है, और इस प्रेम तत्व की सेवा करना है। इसीलिए वृंदावन कोई साधारण स्थल या भूमि या प्रदेश नहीं है। वृंदावन आपके हृदय की धारणा है। वृंदा एक अलौकिक चेतना है, वो एक रस वाला प्रेम है, अनन्य प्रेम है। उस अनन्य प्रेम के भूमि पर ही प्रिया प्रियतम खेलते हैं। तो इसी का संकेत स्वामी जी महाराज इस श्लोक में, इस पद में, पद नंबर 12 में कर रहे थे। कल हम इसके आगे के पद देखेंगे।